यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस। स्टार्ट। इस समय सारे भारत का जैन समाज क्षुब्ध है। विराम। उद्वेलन और आक्रोश तो जैन जीवन संहिताओं में धर्म साधकों के लिए वर्जित है, मगर किसी पवित्र तीर्थ की मर्यादा को बचाए रखने की छटपटाहट संपूर्ण जैन समाज में देखी जा सकती है। विराम। यह अकुलाहट केवल भारत में नहीं है, विदेश में रहने वाले जैन मतावलंबियों ने भी प्रकट की है। विराम। इसमें अपनी सहभागिता खुलकर प्रकट की है। विराम। स्थिति यह है कि जो दिगंबर मुनि संपूर्ण सांसारिक राग द्वेष कामनाओं को त्याग कर धर्म पर अग्रसर हो जाते हैं, उनमें से भी एक सुयज्ञ सागर महाराज ने झारखंड सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग के साथ अन्न जल का त्याग कर दिया और अंततः समाधिकरण का वर्ण कर लिया। पैरा। जैन समाज का यह उद्वेलन झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों की गई एक घोषणा के कारण है। विराम। झारखंड के गिरिडीह में एक पर्वत है जिसे सरकारी दस्तावेजों में पारसनाथ पर्वत और जैन समाज में सम्मेद शिखर कहा जाता है। विराम। पारसनाथ नाम भी जैन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। विराम। जैन मान्यताओं के अनुसार पार्श्वनाथ या पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिनका समय 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। विराम। जैन मान्यताओं के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर से मोक्ष की उपलब्धि हुई है। विराम। केवल पहले तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, 13वें तीर्थंकर वासुपूज्य चंपापुरी से, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ गिरनार पर्वत से और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर पावापुरी से मोक्ष को उपलब्ध हुए थे। विराम। पैरा। 20 तीर्थंकरों का मोक्षधाम होने के कारण यह स्थान सकल जैन समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है। विराम। जैन धर्मानुयायी इस पर्वत को तीर्थराज सम्मेद शिखर जी कहते हैं। विराम। सम्मेद शिखर यानी ध्यान और साधना का शिखर। विराम। हर वर्ष लाखों की संख्या में जैन मतावलंबी इस तीर्थ स्थान पर अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने आते हैं। विराम। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर ही जुलाई 2001 में एक विशेष रेल पार्श्वनाथ एक्सप्रेस नाम से शुरू की गई। विराम। भावनगर टर्मिनस से आसनसोल के बीच चलने वाली यह यात्री गाड़ी हर दिन बड़ी संख्या में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के श्रद्धालुओं को लेकर पारसनाथ नामक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। विराम। साल भर इस तीर्थ स्थान पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विराम। यह झारखंड की
सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विराम। पिछले दिनों झारखंड सरकार ने इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने संबंधी एक आदेश जारी किया और इसी आदेश ने पूरे भारत में जैन समाज को आंदोलित कर दिया है। विराम पहला। देश भर में जैन समाज अहिंसक तरीके से झारखंड सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। विराम। 4 जनवरी को मुंबई में जैन मतावलंबियों ने एक जुलूस निकाला जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। विराम। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, सूरत, कोटा सहित विविध शहरों में ऐसे जुलूस पहले ही निकल चुके हैं। विराम। दरअसल पर्वत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीर्थंकरों और मुनियों के मोक्ष स्थल हैं। विराम। जैन मतावलंबी इन स्थलों को कूट या टोंक कहते हैं। विराम। मान्यता है कि तीर्थंकरों के अलावा इस स्थान से लाखों मुनियों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। विराम। चौथे टोंक से 1 अरब मुनि और 5वें टोंक से 96 करोड़ मुनि मोक्ष को उपलब्ध हुए। विराम। जैन श्रद्धालु सभी टोंक पर जाकर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। विराम। स्टॉप।